रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है वो जानवरों की लिम्पी स्किन के मतलब है कि लिम्पी स्किन की वैक्सीन जो है वो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लिम्पी स्किन की वैक्सीन किस तरीके से हम करते हैं या किस तरीके से करनी चाहिए, उसके बनाने का तरीका क्या क्या है, उसकी जो आजकल प्राइस है वो क्या हो चुकी है, क्या वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि इम्पोर्टेड वैक्सीन करनी चाहिए, ये पाकिस्तान की लोकल जो बनी हुई वैक्सीन वो करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। ये लिम्पी स्किन बीमारी की वैक्सीन है डेलोपिएंट के साथ 50 ml होती है, यानी कि 25 जानवरों की डोज़ होती है। 2 ml या 2 cc एक जानवर को लगाया जाता है। ये जो पाकिस्तानी कंपनी है हुज़ैफ़ा इंटरनेशनल, ये इम्पोर्टर हैं इसके, यानी कि ये इम्पोर्ट करते हैं तुर्की से। ये इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और उसके बाद ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये इम्पोर्ट शुदा वैक्सीन है, कोई लोकल वैक्सीन नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। ये लिम्पी स्किन डिजीज़ वैक्सीन फॉर कैटल ईच 2 ml डोज कंटेन, यानी कि यहाँ पे तफसील लिखी हुई है कि एक जानवर को 2 ml लगानी है और कितने जानवरों को लगेगी। ये 25 जानवरों को एक वैल लग जाती है और इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया हुआ है। और उसके बाद ये पीछे लिखा हुआ है एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स ऐसे, यानी कि ये तुर्की की बनी हुई है, ये पाकिस्तानी लोकल नहीं है, ये तुर्की से इम्पोर्ट शुदा ये वैक्सीन है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो ये मुकम्मल मैं आपको इसलिए तफसील दे रहा हूँ कि अगर आपने वैक्सीन लगवानी है तो ये तुर्की की इम्पोर्ट शुदा ही वैक्सीन इस्तेमाल करें, तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये उसके ऊपर मुकम्मल हर एक चीज़ मेंशन है, यानी कि वो MRP आ रहा है 8500 रुपये, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना रेट है। अब जो न्यू पैकिंग इसकी आ रही है वो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा रेट होगा, ये पुराने रेट वाली है। तो बताने का मकसद आपको ये था कि ये अगर कोई लगवाना चाहता है वैक्सीन, अगर अपने जानवरों को लिम्पी स्किन की वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताइए ताकि आपको ख़रीदते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त इसकी आसानी हो जाए। ये जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक शीशी नहीं होती, 2 शीशियाँ होती हैं। एक छोटी बोतल होती है और एक बड़े वाली बोतल होती है, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये एक बड़े वाली शीशी है, ये इसके अंदर लिक्विड होता है, यानी कि केमिकल कह लें या कोई लिक्विड पानी टैप होता है इसके अंदर लिक्विड। और ये एक छोटी शीशी, यानी कि इसके अंदर एक टिक्की की शक्ल में है मटेरियल, जिसको हम, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये टिक्की की शक्ल में आता है। इसके अंदर हमने ये वाला जो लिक्विड है सिरिंज के ज़रिए थोड़ा सा निकाल के ये छोटी शीशी में हल करना, और छोटी शीशी के अंदर जब वो टिक्की जो है वो हल हो जाएगी इस लिक्विड के अंदर, तो उसको फिर दोबारा हमने इस शीशी में से जो सिरिंज बनेगी, जो लिक्विड बनेगा, उसको हमने ये बड़ी शीशी में मुंतकिल कर देना है, यानी कि इस शीशी में हमने उसको हल कर देना है। इसको हल करने के बाद उसके बाद हमने जानवरों की वैक्सीनेशन शुरू करनी है। और ये एक जो बड़ी बोतल है ये 25 जानवरों के लिए है। 2 ml के हिसाब से लगाएंगे तो ये 25 जानवरों को परफेक्ट लग जाएगी। अगर कम या ज़्यादा लगाएंगे तो फिर बच भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपने वैक्सीन ख़रीदनी है तो ये चीज़ चेक कर लेनी है कि ये 2 शीशियाँ होनी चाहिए। जो लोग पहली दफ़ा वैक्सीन कर रहे हैं उनको बताने का मकसद यही था कि वो ये चीज़ क्लियर कर लें कि छोटी शीशी पता नहीं किस मकसद के लिए है। और इसको रखना हमने फ्रिज में ही है, यानी कि कूलिंग माहौल में ये रहेगी तकरीबन 2 से 3 टेम्परेचर पे, जहाँ पे बर्फ़ तो ना बने लेकिन ये इसको जो टेम्परेचर है इसका बिल्कुल डाउन होना चाहिए। और उसके बाद जब लगाने के लिए हमने इसको लिक्विड को, महलूल को तैयार कर लेना है, तो 2 घंटे के अंदर इस लिक्विड को हमने लगा के जानवरों को ये बोतल जो है ख़ाली कर देनी। ये नहीं है कि 2 जानवरों को आज लग जाएगी, 2 जानवरों को कल लगा लेंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये हमने 2 घंटे के अंदर ये 25 जानवरों को लगा देनी। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। जब इसके अंदर ये लिक्विड, ये पाउडर फॉर्म में जो है वो जब इसके अंदर हल हो जाती है, ये शीशी जब ओपन हो जाती है तो वैसे इसके ऊपर ये सील लगी होती है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सील उतार देंगे। तो इसको 2 घंटे के अंदर हमने ख़त्म करना होता है। वैक्सीनेशन के मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी कि कहाँ से बनी है, इम्पोर्ट शुदा है, किस कंट्री की है, कितने की आ रही है, इसका बनाने का तरीक़ाकार क्या है। तो अब आपके सामने ये जानवरों को वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन लगाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जो जानवर बंधे होते हैं ना उनको तो बहुत आसान है। ये आपके सामने मैं आपको ये जानवरों को लगा रहा हूँ वैक्सीन। जो बंधे हुए जानवर वो इतना तंग नहीं करते। ये कुछ जानवर होते हैं जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा है,
तो इस जानवर ने थोड़ा सा तंग किया है। कुछ जानवर होते हैं तंग करते भी हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। बंधे हुए जानवर बड़ी आसानी से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। बस थोड़ा सा बंदा कारीगर होने चाहिए। हम तो खुद ही कर लेते हैं। कभी कभार डॉक्टर को अगर बुलाना पड़े, कोई सीरियस मसला हो तो हम बुलाते हैं, अदरवाइज़ हम खुद ही वैक्सीनेशन कर लेते हैं। कोई मसला छोटा मोटा हो तो हम खुद ही कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मसला ज़्यादा आ जाए, कोई ज़्यादा मसला जानवरों को बन जाए, तो फिर हम डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये बंधे हुए जानवरों को तो वैक्सीन बहुत आसानी से हो रही है। 2 ml हमने लगानी होती है, और जो 2 ml वैक्सीनेशन है वो तकरीबन हल्का सा झटका लगता है जानवर को। और वो आपके पास अगर सिरिंज वो ना, वो ऑटो सिस्टम जो होती है, अच्छे वाली सिरिंज जो होती है, तो महसूस ही नहीं होता जानवर को, और आपको भी पता नहीं चलता कि वो वैक्सीनेशन इंटर हो चुकी है, जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। वो छोटी सुई से लगानी होती है, जिल्द के अंदर लगानी होती है। जब आप बड़ी नीडल्स लगाएंगे, सुई लगाएंगे, तो वो गोश्त के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप छोटी सुई इस्तेमाल करेंगे तो वो जिल्द के अंदर ही रहेगी, तो वो फिर आपको कोई मसला नहीं है। जानवर खुले हुए भी होंगे तो उनकी जिल्द के अंदर ही वो जो वैक्सीन है वो जाएगी, आगे गोश्त के अंदर नहीं जाएगी। तो इसी तरह ये आपके सामने बंधे हुए जानवरों को वैक्सीन लगा रहा हूँ। मुश्किल काम है, डर भी लगता है बाज़ लोगों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत बन चुकी है, एक काम है, करना है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। उसके बाद ये आपको खुले हुए जानवरों की वैक्सीन भी नज़र आ रही होगी कि खुले हुए जानवरों का बारी जो आई है। एक दिन हमने क्या किया था कि वो बंधे हुए जानवरों को वैक्सीन की थी। वो टाइम ही इतना मिला था, तकरीबन 25 जानवर जो थे वो बंधे हुए थे, उनको हमने एक वैल लगा दी थी, क्योंकि जो एक वैल है वो 25 जानवरों की है। उसके बाद जो दूसरी वैल थी वो हमने रखी थी, वो खुले हुए जो जानवर हैं वो तकरीबन दूसरे दिन हमने लगाई है। तो थोड़ी सी आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो जानवरों को वैक्सीन लगाई जाती है उसका असर जो है, वो जो रिज़ल्ट है वो 10 से 15 दिन के बाद आना शुरू होता है। यानी कि अगर हम कहें कि अभी हमने वैक्सीन करवाई है और दूसरे दिन उसका रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि जो वैक्सीन होती है वो हफाजती तदाबीर होती है, हफाजती दवाई होती है। वो बीमारी को ख़त्म करने नहीं आती, वो बीमारी को आने से पहले रोकने आती है, वो बीमारी को आने से पहले कंट्रोल करती है। वैक्सीन का मकसद ये होता है। तो यानी कि ये जो वैक्सीन है ये अगर हम लगाते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद जानवर के अंदर जाके अपना असर दिखाएगी। अल्लाह ना करे अगर 10 से 15 दिन के बाद इस लिम्फ स्किन का कोई मसला बनता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो जाएगा, वो आगे नहीं फैलेगा, वो जानवर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे हमने मुँह खोर की वैक्सीन की थी, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि हमने वैक्सीन की थी, कोई 15-20 दिन के बाद वो मुँह खोर का हमला शुरू हुआ, लेकिन वो 2 से 3 जानवरों को हुआ बिल्कुल मामूली सा, यानी कि उन्होंने खाना पीना नहीं छोड़ा था, बस हल्के से पाँव पे ज़ख़म आए थे, पैरों पे वो थोड़ा सा चलने से तंग हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन के अंदर अंदर वो कवर हो गए थे। तो ऐसे ही ये वैक्सीन के जो है लिम्फ स्किन की वैक्सीन अगर ये हम कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। ये कुर्बानी का सीज़न है, बिल्कुल सर पे आ गया है। अब तो इतना टाइम ही नहीं है कि अल्लाह ना करे जानवर को कुछ हो जाए तो हम उसको ठीक कर लें, रिकवर हो जाए और फिर दोबारा सेल कर दें। भाईजान वो कुर्बानी पे सेल नहीं होगा, वो तो फिर आपका कुर्बानी के बाद चला जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस बीमारी का हमला हो ही ना। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आ भी जाए तो अगर हमने वैक्सीनेशन की होगी तो 99% चांस है कि हमारा वो जो लिम्फ स्किन की वजह से परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स बनती है, तो वो नहीं इंशाल्लाह बनेगी। तो कोशिश करें कि ये जानवरों को वैक्सीन लाजमी करें। मुश्किल काम होता है, ये आपके सामने खुले हुए जानवरों को वैक्सीन लग रही है तो करनी तो है। अल्लाह ना करे अगर जानवर जितना भी कोई तंग करेगा हमने उसको पकड़ के करवानी है, बांध के करवानी है, जिस तरीके से भी करवानी है ना, वो वैक्सीन हमने लाजमी करनी है। ये फार्मर हजरात लाजमी इस बात को नोट कर लें, या जिन लोगों ने घरों में 1-1, 2-2 बछड़े रखे हुए हैं या गाय वगैरह दूध के लिए, उनको भी वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये बीमारी आ जाए तो हमारा लाखों का माल होता है, हज़ारों का माल, वो हज़ारों का तो नहीं कह सकता, लाखों का एक जानवर होता है। और अगर हम फार्मर ज़रात हैं तो करोड़ों का माल खड़ा होता है। तो लाखों का करोड़ों के माल के पीछे अगर चंद हज़ार लगा लेंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक जानवर को तकरीबन 300 रुपये की वैक्सीनेशन लगती है। अगर हम डिवाइड करें 25 जानवरों पे, कोई 8-9 हज़ार की वैक्सीनेशन आ रही है, वैक्सीन की जो एक वैल है वो आ रही है पैकिंग है, तो वो तकरीबन 25 जानवरों पे लगती है। और 25 जानवरों पे हम अगर वो डिवाइड करें 9 से 10 हज़ार रुपये, तो तकरीबन 300-400 के दरमियान वो रकम बनेगी। तो वो कोई ज़्यादा नहीं है जानवरों को हिसाब से देखा जाए, तो जानवरों की कीमत को देखा जाए तो जो आने वाले दिनों में तकलीफ़ होती है वो जब आपके फार्म पे आके कस्टमर वापस चले जाते हैं कि नहीं जी इनको लिम्फ स्किन का हमला हो चुका है तो हम तो ये जानवर नहीं ख़रीदेंगे, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस वक़्त बंदा कहता है कि यार हमने इसका इलाज पहले क्यों नहीं किया। तो इसलिए आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वैक्सीन को लाजमी करें।
पहले मुंह खुर की वैक्सीन हमने की थी, अब हमने लिम्पी की वैक्सीन की है। और इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो एक नई बीमारी नहीं है, नाम उसका नया ब्लैक वाटर के नाम से, उसकी वैक्सीनेशन भी हमने कर दी है, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। यानी कि ये जो गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, ये 2 से 3 बीमारियां इकट्ठी हमलावर होती हैं। मुंह खुर की, लिम्पी स्किन की, और एक ब्लैक वाटर बीमारी है जो उसका नाम नया, पहले उसको कुछ और नाम देते थे पंजाबी में, लेकिन अब जो डॉक्टरों की फॉर्म में है वो ब्लैक वाटर का नाम है उस बीमारी का। उसकी भी मैं आपको तफसील नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पे करते रहें तो कोई इशू नहीं है आपका या मेरे फार्म पे, वो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर अल्लाह ना करे मुंह खुर की, लिम्पी स्किन की या ब्लैक वाटर की बीमारी आ भी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।